हेलो एवरीवन। हमने पार्ट 1 में कोशिश की थी कि हम जैनिज़्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको कवर अप करवा पाएँ और जो आपके कोर सब्जेक्ट में और जो थीम्स में जो गैप है उसे फिल कर पाएँ। सो यही कोशिश हम कंटिन्यू रखते हुए आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 2022 का है। इट वॉज अबाउट कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कुछ इसमें स्टेटमेंट्स गिवन है। क्वेश्चन की बात हम बाद में करेंगे। हमेशा की तरह हम पहले क्या देखेंगे कि पिछले 40+ ईयर्स में क्या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना हमें कुछ हेल्प कर सकता था हमारे एग्जामिनेशन में। एग्जैक्टली 2022 कौटिल्याज अर्थशास्त्र। सो लेट्स मूव टू 1997 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और यहाँ पर मेंशन है अर्थशास्त्र। मतलब कि देखिए, जब हम PYQ एनालाइज करते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि हम उनके चारों ऑप्शंस को भी एनालाइज करें, है ना, तभी तो वो एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा, अदरवाइज इट विल बी ऑफ नो यूज़, राइट। सो 1997 में भी अर्थशास्त्र का मेंशन आया। उसके बाद 1979 में भी पूछा गया था कौटिल्य, मेगास्थनीज, पाणिनि, मनु, कौटिल्य, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इन सब का जो टाइम है ना वो मौर्यन टाइम ही है, मौर्यन पीरियड ही है। वी विल कम टू दिस, वी विल लुक इनटू द टेक्स्ट एंड लिटरेचर ऑफ मौर्यन पीरियड्स। नाउ 1991 में भी क्वेश्चन आया था एंड इट वाज अगेन अबाउट चाणक्य और कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, ठीक है। इसके बाद 1991 में एक क्वेश्चन आया जिसमें भी एक ऑप्शन था अर्थशास्त्र का। जैसे कि हम जानते हैं अर्थशास्त्र ऋग्वेद, उपनिषद, भगवद गीता, ये सभी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बट अर्थशास्त्र का मेंशन हमें लगभग 5 to 6 टाइम्स अभी तक मिल चुका है। और अगर नहीं पढ़कर जा रहे हैं कौटिल्य के बारे में या अर्थशास्त्र के बारे में, या फिर मैं थोड़ा और ब्रॉडली बोलूँ कि हम अगर लिटरेचर नहीं करके जा रहे हैं मौर्यन पीरियड की, तो क्या ही फ़ायदा है हमारा PYQ अटेम्प्ट करने का, राइट। सो चलो पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी। वैसे मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड करके एग्ज़ामिनेशन के 1 साल बाद आप ये बोल सकते हो कि अरे पेपर बहुत इजी था, ठीक है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन यही हमें सीखना है कि हम कैसे काम रहकर एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो भी हमारी नॉलेज है उसी को अप्लाई करें। जैसे कि हमने कल जैनिज़्म के क्वेश्चन में देखा था कि 2023 का जो क्वेश्चन आया था जैनिज़्म पर, उसे हम इजीली सॉल्व कर लेते अगर हमें पता होता 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज़्म के बारे में, राइट। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे पता है कि अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, मुझे ब्रॉडली इतना पता है कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक, गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, ये सब कुछ कवर किया गया। मतलब अगर मैं एक मेरी लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ये कहूँगी कि इसमें ना सब कुछ मेंशन है सोसाइटी के बारे में, मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोमेसी, आपके रिलेशन कैसे होने चाहिए, आपकी टेरिटरी कैसे होनी चाहिए, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। मुझे जो एकदम वेग पता है वो ये पता है अर्थशास्त्र के बारे में, मुझे बहुत डिटेल नहीं पता। और इतना हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में लगभग पता ही होता है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो हमने प्रीवियस ईयर में नहीं किया था, कोई बात नहीं है, पर अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आया 2022 में और अगर ऐसा क्वेश्चन फिर आ जाए, मतलब ऐसी थीम्स आ जाएं या फिर ये पैटर्न आ जाए कि पढ़ा तो हुआ है बट बहुत कम हम उसके बारे में जानते हैं, तो पहली चीज़ जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। हम स्टेटमेंट्स में 2 चीज़ देखेंगे, क्या कोई भी स्टेटमेंट एक दूसरे को एलिमिनेट कर रही है या फिर हमें कोई ऑड वन आउट लग रहा है कि नहीं, मतलब ये कंटिन्यूटी में नहीं है, या फिर यार ये मतलब ये कुछ अलग बता रहा है, ऐसा तो लग नहीं रहा है ना, मतलब ऐसा तो प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, या उस टाइम में तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता था। हमें मेनली ये 2 चीज़ें देखनी है, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट एक दूसरे को एलिमिनेट कर रही होगी तो उसमें से कोई एक सही होगी, और अगर ऑड वन आउट होगा तो हम उसे थोड़ा सा सोच लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पर्सन कुड बी, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड नहीं है यहाँ पे। अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट।
जुडिशियल पनिशमेंट के बारे में बता रहे हैं, मीन्स इट इज टेलिंग अबाउट लीगल सिस्टम। एंड अर्थशास्त्र बात कर सकता है क्या लीगल सिस्टम की, गवर्नेंस की बात करता है अर्थशास्त्र। ओके, नाउ इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज लीगली फ्री। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज लीगली फ्री। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे भी देख सकते हैं हम कि जो स्लेव थी वो वुमन ही थी, दिस विल बी अ स्टोरी इन दैट केस, कि जो स्लेव है वो वुमन है और वुमन का जो भी सन है ही वॉज फादर्ड बाय हर मास्टर एंड सन वॉज इंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ मास्टर सन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि एक तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो रही है, अगर ये ना भी मेंटेन होती तो यहाँ पे ऑड वन आउट नहीं है, मतलब कि हमें ऐसा नहीं लग रहा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए, स्लेवरी उस टाइम प्रोमिनेंट थी, वी आर टॉकिंग अबाउट एंशियंट इंडिया, दैट टू अबाउट मौर्याज। ठीक है, मौर्यन पीरियड के बारे में अगर बात करें, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मेगास्थनीज ने बोला था कि उन्हें नहीं लगा कि वहाँ पे स्लेवरी थी, उन्हें ऐसा नहीं लगा कि स्लेवरी थी, बट अर्थशास्त्र बोलता है कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी और एंशियंट सोसाइटी में स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी। तो ये हो सकता है क्योंकि स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, तो ये ऑड वन आउट तो नहीं है। ठीक है, अगर स्लेव है, फीमेल है, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। क्लियर? नाउ यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर रही है, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, कि अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, अगर बी होगा तो ए नहीं होगा, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट में नहीं लग रहा है। ठीक है, सो अगर हमने अर्थशास्त्र के बारे में हमें थोड़ा सा भी पता है तो हम ये देखेंगे कि ये जो तीनों ही स्टेटमेंट हैं, ये तीनों ही स्टेटमेंट लीगल सिस्टम के अंडर आएंगी, और अगर ये लीगल सिस्टम के अंडर आती है तो अर्थशास्त्र तो बात करता है ना। ठीक है, नाउ 1997 का क्वेश्चन ये सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ, शो कर चुकी हूँ। अभी चलिए, अगर बात हम कर ही रहे हैं लिटरेचर के बारे में मौर्यन टाइम के, तो हम लिटरेचर से शुरू करते हैं और फिर कवर करेंगे पूरा मौर्यन एम्पायर और साथ में उनका आर्ट एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मौर्यन एम्पायर के पहले वाले एंड उनके बाद वाले सारी डायनेस्टीज़ को भी हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद लिटरेचर, क्योंकि जब अर्थशास्त्र की बात की है तो फिर लिटरेचर की बात कर ही लेते हैं, सभी को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज अर्थशास्त्र। इट वॉज बाय कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णु गुप्ता भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। इट टॉक्स अबाउट गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, मतलब ये ब्रॉडली बोला है बट इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है ना। सेकेंड इज अष्टाध्यायी बाय पनिनी and it is a grammatical text for Sanskrit. Now अब अष्टाध्यायी के ऊपर उन्हें हम कहेंगे महाभाष्य, जो कि की है पतंजलि ने, और ये कमेंट्री करने से इसमें कुछ रूल्स वगैरह और ऐड हो गए फॉर संस्कृत। ठीक है, जातका टेल्स, जातक स्टोरीज, महावंसा। महावंसा इज अ टेक्स्ट बाय महामनाथेरा एंड सिक्स्थ इज अशोक वादन, वादना और वादन। ठीक है, इट वॉज नेम ऑफ द ऑथर, इफ यू नो द नेम लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। नाउ ये जो महावादन और ये जो अशोक वादन, महावंसा एंड अशोक वादन है, ये दोनों ही बात करते हैं, जैसे कि ये तो स्पेसिफिक कन्वर्जन की बात करेगा कि कन्वर्ट कैसे हुए बुद्धिज़्म में और कैसे उन्होंने स्प्रेड किया,
और ये भी स्प्रेड की बात करेगा, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म बाय अशोका. So these both are related to Buddha and Ashoka. Jataka tales we know, stories of Buddha. So these are important text of Mauryan period. अब हमने टेक्स्ट तो कर लिए हैं, तो हम थोड़ा सा और एनहांस करते हैं अपनी नॉलेज को, और हम यहाँ पर कवर करेंगे कॉइनेज. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. एज मौर्यन एम्पायर के पहले या फिर मौर्यास के पहले जो कॉइन सिस्टम है ना, वो इतना डेवलप नहीं था. इतना डेवलप्ड क्या, मतलब कि एक मनी इकोनॉमी तो डेवलप ही मौर्यास के टाइम में हुई. लेट मी राइट, मनी इकोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग मौर्यास. अब कैसे डेवलप हुई, ये ना इरेगुलर शेप के, कोई भी शेप के जैसे कॉइन्स देते थे, लेकिन उनका वेट सेम होता था, वेट या वे सेम होता था, बट शेप इरेगुलर होती थी. ठीक है, इन्हें कहते थे पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स. अब ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, इसके बारे में हमें पनीनी, यस पनीनी का वर्क क्या है, पनीनीज अष्टधाई, अष्टधाई से पता चलता है कि इनको जो यूनिट, ईच यूनिट जो इनकी मेजर होती थी वो रत्ती में होती थी, वो रत्ती में होती थी. और हमें अर्थशास्त्र से क्या पता लगता है, अर्थशास्त्र से हमें पता लगता है कि जो सिल्वर के कॉइन्स होते थे उन्हें कहते थे रुपया रूपा, रुपया रूपा. जो गोल्ड के होते थे उन्हें कहते थे सुवर्ण रूपा. जो कॉपर के होते थे उन्हें कहते थे ताम्र रूपा. और जो लेड के होते थे उन्हें कहते थे सीस रूपा. क्लियर. अब इनके ऊपर सिंबल्स जो होते थे वो बहुत सारे तरीके के होते थे, मतलब एलिफेंट भी होता था, नेचुरल भी होता था, मून, सन, हिल, रिवर, कुछ भी होता था. ठीक है, लेकिन सबसे जो फेमस थे वो थे सन एंड 6 spoked wheel. These two were the famous among them. Clear. अब पंच मार्क्ड कॉइन्स जो मौर्यास के पहले थे वो मर्चेंट्स यूज़ करते थे या फिर बैंकर्स यूज़ करते थे, लेकिन स्टेट इशू नहीं करता था. लेकिन मौर्यास के टाइम में ये किसने स्टार्ट किया, ये स्टेट ने इशू करना स्टार्ट किया. सो दिस वाज फीचर ऑफ मौर्यन एम्पायर, that money economy developed here during this time. अब अगर हमने बात कर ली है कॉइनेज की, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं अपने डिस्कशन को, और हम बात कर लेते हैं और अदर एस्पेक्ट्स की आर्ट एंड आर्किटेक्चर में. सो हम और क्या कवर करने वाले हैं आर्किटेक्चर में इन दोनों के अलावा, पैलेस, पैलेस, पैलेसेस. एंशंट इंडिया में केवल और केवल मौर्यास ने पैलेसेस बनाए और किसी ने नहीं बनाए, ना इनके पहले ना इनके बाद. आई एम टॉकिंग अबाउट एंशंट इंडिया ओनली, इन एंशंट इंडिया. ठीक है, बहुत ही फेमस हैं इनके पिलर्स और बहुत कंट्रोवर्शियल भी हैं. स्तूपा, इस पिलर, स्तूपा, और क्या रह गया, केव्स, पोट्री, स्कल्पचर, ये सब हम कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद केव्स. 3 important caves are there. First is Naga Arjuna caves, Barabar Hill caves, and 7 caves. 7 caves, or this is also known as Satgrava. Satgrava. Let me explain you the features of all these. Naga Arjuna Hills has 3 caves: Gopi caves, Vadhiti
एंड वपिया। ये किसने बनाई थी? दशरथ ने। दशरथ वॉज ग्रैंडसन ऑफ अशोका। बराबर हिल्स है। बराबर हिल्स क्यों? क्योंकि ये जो पहाड़ है ना, ये हिल्स आर लाइक बराबर, ऑलमोस्ट बराबर, इक्वल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज बराबर हिल्स। और बराबर हिल्स है। ये माउंटेन कौन सा है, कौन से माउंटेन पे है? जैसे कि एक बार वो पूछ लिया था ना क्वेश्चन अजंता केव्स के बारे में, है ना, कि कौन सी नदी है, तो इसके बारे में, ठीक है। इसका जो है दैट इज़ खाला टीका, काला टीका या खाला टीका, आप कुछ भी कह सकते हैं, माउंटेन्स, ठीक है। बराबर हिल्स। बराबर हिल्स कंटेन्स लोमस ऋषि केव, सुदामा, कर्ण केव ऐसे, ठीक है, चौपाल एंड विश्वकर्मा। 5 हिल्स, दीज आर 5 हिल्स इन बराबर केव्स। 7 केव्स है। इसकी लोकेशन आप देख लीजिएगा, इसकी लोकेशन है जहानाबाद, बिहार। ये अशोका ने बनवाई थी। और ये तीनों ही जो केव्स हैं वो आजीविका सेक्ट के लिए इन्होंने बनवाई थी, ऐसा इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। इनकी जो स्पेशलिटी है वो है ग्लोसी पॉलिश। ये तो ग्लोसी पॉलिश तो मौर्यास की स्पेशलिटी रही है, ग्लोसी पॉलिश। और ये ना ऑर्नामेंटेशन लो ही रहेगा, चाहे वो स्तूपा हो, केव्स हो, ऑर्नामेंटेशन लो रहेगा, पर ग्लोसी हाई रहेंगे और ऑर्नामेंटेशन लो रहेगा। क्योंकि ऑर्नामेंटेशन देखो इसलिए लो रहेगा ना, क्योंकि अभी तो ये सिस्टम इवॉल्व हो रहा है ना, धीरे धीरे ऑर्नामेंटेशन एनहांस होगा। क्लियर? पैलेसेस। पैलेस का जो क्रेडिट जाता है दैट गोज टू चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने वुड का बनवाया था और उसी वुडन रेप्लिका के ऊपर जब अशोक आए तो अशोक ने स्टोन का पैलेस बनवा दिया। पैलेस की वही स्पेशलिटी है, जो पिलर्स हैं वो हाईली पॉलिश्ड है। और इस पैलेस में ही हुई थी 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। पैलेस की लोकेशन क्या है? कुमारहर, पटना। टू पिलर्स वही हाईली पॉलिश्ड रहते हैं। मोनोलिथिक होता था पिलर। मोनोलिथिक का मतलब है मोनोलिथिक का मतलब है एक ही स्टोन से बना हुआ, मतलब कि अलग अलग पीसेस को नहीं जोड़ते थे ये लोग, एक ही स्टोन की कटिंग करके बना होता था, दैट इज़ मोनोलिथिक। मोनोलिथिक होते थे, हाईली ग्लोसी होते थे, इतने ग्लोसी होते थे कि आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं, केव्स में भी और पिलर्स में भी। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था। अब इसके ऊपर या तो लोटस होगा या फिर बेल होगी, और फिर यहाँ पे एक ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, और फिर यहाँ पे कोई भी एक कैपिटल होगी। ड्राइंग मेरी ऐसी ही है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसे बोलेंगे शाफ्ट। ये मीन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये है बेस। ये जो इन्वर्टेड बेल या फिर यहाँ पे लोटस होगा दैट इज बेस। This disc-like structure is abacus, and this can be like elephant, lion, any animal or any figure it can be, and this was capital. All parts of the pillar like this. Their locations for important pillars. 4 roaring lion capital found at 2 places. One is सारनाथ and second is सांची। जो सारनाथ है उसी की कैपिटल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा एम्बलम लिया गया है। इसमें लायन के साथ साथ और 3 एनिमल्स हैं, हॉर्स, बुल, एलिफेंट। लायन, और ये क्या डिपिक्ट करते हैं? हॉर्स टेल्स अबाउट बुद्धाज हॉर्स and departing from citadel, departure. Bull tells about zodiac sign of Buddha. Elephant tells about Buddha's outset. Lion tells about enlightenment. This is important. This is very important.
कि कहाँ 4 रोडिंग लाइन कहाँ कहाँ पर है, सारनाथ में और सांची में 4 शेर वाली कैपिटल मिलेगी। सिंगल लायन कैपिटल दैट इज इन वैशाली, नंदनगढ़ और लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, बिहार। इन 3 जगहों पर सिंगल लाइन मिलता है। एक जगह एलिफेंट कैपिटल भी मिलती है, दैट इज संकसा, यूपी। तो ये पिलर्स की बात हो गई, तो अभी कुछ मेजर एडिक्ट्स देख लें। तो 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, उसके अलावा सारे माइनर हैं। और ये बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मेजर माइनर, और हम सबकी बात करेंगे। इनमें कौन कौन से हैं? अच्छा, एक बात और, 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स में ऑल आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लोकेशंस इनकी टोपरा, दिल्ली, सांची नहीं होगा, ये याद रखिएगा कि सांची नहीं है, मेरठ, कौसंबी, रामपुरवा, चंपारण, महरौली। बस ये याद रखना है कि सांची नहीं है, नहीं है, नहीं है, सांची और सारनाथ नहीं है। जो फर्स्ट पिलर एडिक्ट है वो बताता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन टू पीपल और प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। सेकेंड टेल्स अबाउट धम्मा, धम्मा को डिफाइन करता है कि धम्मा क्या है। थर्ड, एबोलिशेस सिंस ऑफ हार्शनेस, एंगर and pride. Fourth tells about duty of Rajukas. हम देखेंगे कि who are Rajukas. Fifth tells about list of animals. देखिए यहाँ पे 2 तरीके की लिस्ट है। कुछ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स है जिन्हें कि आप स्पेशल, कुछ ऐसे ओकेजन है कि उन ओकेजन्स पर नहीं सैक्रिफाइस कर सकते, पर बाकी दिन कर सकते हैं। और एक लिस्ट है कि जिसे आप कभी नहीं कर सकते। तो ये 2 लिस्ट हैं, ठीक है। कुछ ओकेजन्स पे नहीं कर सकते, बाकी दिन कर सकते हैं, और इनको आप कभी नहीं कर सकते। 7 टेल्स अबाउट वर्क डन फॉर धम्मा पॉलिसी बाय अशोका। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका है धम्मा को डिफाइन करना। और यहाँ पे ठीक है, अगर मूड आया तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा, फिर हम सोचेंगे अरे ये कहाँ से आ गया, मतलब क्या अशोक ने ऐसे डिफाइन किया होगा पर्टिकुलर कि हाँ कुछ ओकेजन्स पे ये, तो दिस इज़ यूनिक पार्ट, ये हमें याद होना चाहिए। अदर पिलर्स विच कैन बी आस्क्ड बाय यूपीएससी, फर्स्ट इज रुमिनदेई पिलर। रुमिनदेई pillar, it talks about visit of Buddha to Lumbini and how he exempted like text in Lumbini. Second is Nigali Sagar pillar inscription, and it talks about how Ashoka increased the height of stupa of Buddha Konak Mana to its double size. बस इसमें यह है कि स्तूपा की हाइट को डबल कर दिया। थर्ड इज क्वींस एडिक्ट, इट टेल्स अबाउट, इट इज इन अलाहाबाद एंड इट टॉक्स अबाउट अशोका अनाउंसेस दैट क्वीन शुड बी क्रेडिटेड फॉर हर गिफ्ट्स, दैट्स ऑल। क्वीन शुड बी क्रेडिटेड फॉर हर गिफ्ट, दैट्स ऑल। इसमें रुमिनदेई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट टॉक्स अबाउट, अगर ब्रीफ में बोलेंगे तो एग्जेम्पशन ऑफ लुम्बिनी फ्रॉम टेक्स्ट एंड विजिट ऑल्सो, विजिट एंड एग्जेम्पशन ऑफ दिस।
अब हम बात करेंगे कुछ और रॉक एडिक्ट्स की और देखेंगे कि कैसे कैसे क्या नाम से अशोका के नाम का या अशोका का हमें जानकारी मिलती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी ने 1 या 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, 2 बार पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम और यहाँ पे हम लिखेंगे सोर्स। तो अशोका को अशोक नाम से, अशोका ही नाम से मतलब कौन से एडिक्ट में लिखा गया, दैट इज़ मस्की, मसक्कली, मसक्कली, ये है माइनर रॉक एडिक्ट। सेकंड, देव नाम प्रिया अशोका राजस, दिस इज इन गुर्जरा माइनर रॉक्स। थर्ड इज राजा अशोक, ध्यान से सुनिए, राजा अशोक देव नाम पिया, मतलब इसको उल्टा पढ़ लीजिए, राजा अशोक, इसको उल्टा पढ़ लीजिए, राजा अशोक देवनाम पिया। तो ये दोनों अलग अलग हैं, देवनाम पिया और देवनाम पिया, इसमें पहले आएगा, इसमें लास्ट में आएगा, ठीक है, इन दोनों की लोकेशन अलग है। इट इज़ इन उदेगोलम माइनर रॉक एडिक्ट। थर्ड इज राजा अशोक, राजा अशोक इज इन नित्तुर माइनर रॉक एडिक्ट। फिफ्थ इज पिया दासी राजा, इट इज इन बराबर, हमने पढ़ा था ना बराबर केव इंस्क्रिप्शन, बराबर केव पढ़ा था, वही की इंस्क्रिप्शन से मिलता है पियादासी। ये पियादासी राजा है, ये सिर्फ पियादासी है, ये मिलता है कांधार में। चलो अगर कांधार की बात आई है तो आप मुझे ये बताइए कि कांधार को मौर्यन एम्पायर के अंदर लाने वाला, मतलब मौर्यन एम्पायर में लाने वाला कौन सा राजा था? सोचिए सोचिए फटाफट, बताइए बताइए बताइए, कौन सा रूलर था, कौन सा था, कौन सा था? ओके, इट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। डोंट वरी, वी विल कम टू दैट, डोंट वरी। नाउ सेवेंथ टॉक्स अबाउट अशोक मौर्य। अच्छा, अशोक को मौर्य एम्पायर क्यों कहा गया पता है? क्योंकि कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट का ये कहना है कि ये जो लोग थे ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ये ऐसे रीजन से आते थे जहाँ पे बहुत मोर पाए जाते थे, इसलिए इनको मौर्य कहा जाने लगा, मौर्य, और ये मौर्य हो गए, ठीक है। अशोक मौर्य, इन्हें किसने कहाँ इनका इंस्क्रिप्शन में नाम मिलता है? इट इज़ रुद्रा दामन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। एट्थ अशोक वर्धन, अशोक वर्धन, ये हमारे पुरानाज में मिलता है। देखिए वर्धन जहाँ आएगा पुरानाज से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी तो याद करना होगा, इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा, फिर सोचिएगा अरे कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्कल्पचर्स के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा सा पॉटरी के बारे में पहले कर लेते हैं। देखो पॉटरी में कुछ नहीं है, अभी तक इवॉल्व होते होते पॉटरी तो पहुंच चुकी है एकदम अपने अच्छे वाले लेवल पे, क्योंकि हड़प्पा से ही चलती हुई आ रही है ना। तो यहाँ पे सिर्फ इतना था कि ब्लैक पेंट से हम कैरेक्टराइज करते हैं मौर्यन एम्पायर की पोट्रीज को, और पोट्री के लिए जो सेंटर थे वो थे कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र। आफ्टर ऑल आर्ट एंड आर्किटेक्चर पार्ट, we are coming to the Mauryas. We will know about Mauryas. Mauryas का फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरिजिन हमें कहाँ से मिलता है? तो ऑरिजिन जो है हमें पुरानाज से मिलता है, पर पुरानाज में इन्हें शूद्रा कहा गया है कि ये शूद्राज थे। जबकि मुद्रा राक्षसा एक राइटिंग है, मुद्रा राक्षसा बाय विशाख दत्ता, इनका टेक्स्ट है ये, विशाख दत्ता। इसमें इन्होंने मौर्यास को वृषा बताया है, वृषा, या फिर कुलहीना, मतलब कि हु बिलोंग्स टू लोअर क्लैन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, नाउ कम्स टू थर्ड, दैट इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस mention them as वैश्य origin.
Buddhist text mention them as Sakya Kshatriya or Kshatriya. These are some evidences for the origin of the Mauryas. As we can see, origin is not clear. Now comes to the rulers. First was Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya. He occupied the Patliputra from Dhananand with the help of Kautilya. Occupied Patliputra from Dhananand. Dhananand was last ruler from Nanda dynasty. We will see all dynasties, don't worry, in this video itself, with the help of Kautilya. With the help of Kautilya. Now, Chandragupta Maurya, after occupying Patliputra, also had a war with Seleucus Nicator, and here he defeated Seleucus Nicator and expanded his region टू कांधार. हमने कांधार इंस्क्रिप्शन पढ़ा था, राइट. वहाँ पे पियादसी कहा गया है अशोक को. बालूचिस्तान, काबुल. अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट बिटवीन सेल्यूकस निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य, हिंदू कुश वॉज द बाउंड्री. हिंदू कुश वॉज द बाउंड्री between their regions. Seleucus Nicator sent an ambassador to Chandragupta Maurya's court. His name was Megasthenes. Megasthenes text is known as Indica, and it is a rich source to know about Mauryan Empire. Also, under Chandragupta Maurya, main concerns were टैक्सेशन, सैनिटेशन, है ना, सोच बदलो सोच बदलो, एंड फेमिन रिलीफ. चंद्रगुप्त मौर्य converted to Jainism and died by slow starvation, which is called Kaya Kevalya. Kaya Kevalya or Saleh Khan or Salekha. After Chandragupta Maurya, Bindusara handled the affairs of the state and he expanded the region up to Mysore. He followed is a sect by Goshala Maskari Putra. Gosala Maskari Putra, or he is also known as Goshala Maskhali Putta. Bindusara. Bindusara is also famous with some of the names like Vindu Pal in Chinese text, Sinhasena in Jain text. After Bindusara, his son Ashoka comes to the throne, and he for the first time united subcontinent, excepted extreme south. Ashoka followed Buddhism. As Kalinga war के बाद
जो अशोक हैं उनकी पॉलिसी बेरी घोषा से चेंज हो गई थी धम्मा घोषा में। बेरी घोषा का मतलब है कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट और धम्मा घोषा का मतलब है स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट, इसमें कन्वर्ट हो गई थी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूँगी। यहाँ पे मौर्यन एम्पायर में हमने 3 रूलर्स को पढ़ा। पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे वो जैनिज़्म में कन्वर्ट होंगे। बिंदुसार आएंगे वो आजीविका सेक्ट को फॉलो करेंगे, और जो अशोक आएंगे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करेंगे। तो ये तीनों अलग अलग रिलीजन को, सेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। नाउ आफ्टर अशोका, territory was divided into 2 parts, eastern and western. ईस्टर्न को हैंडल करते थे दशरथ, जिन्होंने नागार्जुना हिल्स केव्स यू रिमेंबर, और वेस्टर्न को देखते थे कुणाल। इसके बाद जो लास्ट रूलर हुए मौर्यास में वो हुए बृहद्रथ, who was assassinated by Pushyamitra Sunga, and Sunga dynasty come into the picture. We will see, but before that we will look into the administration and other aspects of the Mauryas. Administration of Mauryas. ये 3 tier एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड म्युनिसिपल। हाईली सेंट्रलाइज्ड इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, ये भी एक रीज़न था इनका डिसइंटीग्रेट होने का। हाईली सेंट्रलाइज था, प्लस इनके पास ब्यूरोक्रेसी थी विच वॉज न्यूक्लियस। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं, मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें ये पता चलता है कि 7 एलिमेंट्स थे स्टेट के। 7 एलिमेंट्स थे स्टेट के, जिसमें से एक राजा होंगे, एक अमात्या होंगे, अमात्या मतलब सेक्रेटरीज, जनपद होगी, मतलब जनपद टेरिटरी भी तो चाहिए ना, जनपद होगी, दुर्ग फोर्ट्स होंगे, कोष ट्रेजरी होगी, सेना प्लस मित्र। So these were the 7 elements according to the Kautilya's Arthashastra, 7 elements of state. Mauryas had Mantri Parishad. Some important are Yuvaraj, Purohit, Senapati. And we will now see other important or other officials whose name can be asked. उनके नाम हम देख लेते हैं और आप इन्हें याद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मौर्यन एम्पायर को हम इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। फर्स्ट इज सन्निधत्ता और सन्निधत, दिस इज चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। आफ्टर हिम कम्स समाहर्ता, मतलब समहरने वाला, मतलब कौन है ये, जो कलेक्ट करे रिवेन्यू को। समहर्ता, सम को हरने वाला, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे हम। व्यवहारिका इज द चीफ जस्टिस ऑफ सिविल कोर्ट, वेयर एज प्रदेष्टा इज फॉर चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। धम्मा महामाता, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, धम्मा महामाता, यस, टू प्रोपोगेट धम्मा। राष्ट्रपाला और कुमारा, वाइसरॉय इन चार्ज ऑफ प्रोविंस। Pradesika are the district magistrates, and Yukta
are subordinates to revenue officer. Let me add one statement here. This is pradeshika plus sthanika. Sthanikas were directly under DM, directly under DM. So these are the sthanikas. Now Rajukas. Do you remember Rogue Addict who tells about duties of Rajukas? Mention in the comment box. They were Patwaris. They were Patwaris. Gopa are responsible for account. So they were accountants. गोपा, जैसे कि अकाउंट्स तो गोपनीय होते हैं ना, किसी का अकाउंट हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते ना. हाँ ऑफ कोर्स, पैसे वाला कौन किसको बताता है कितने पैसे आए कितने पैसे गए, कोई नहीं बताता ना. तो गोपनीय हो गया तो गोपा हो गया. नगरक, नगरक, नगरक मतलब कि इज रिलेटेड टू सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. अक्ष पतला, अकाउंटेंट जनरल. कुछ कुछ नाम तो है ना आपको इसमें ऐसे ही बोलते बोलते याद हो जाएंगे. सीता अध्यक्ष. देखिए सीता अध्यक्ष का मतलब है ना, जैसे जो सीता जी का जो सीता नाम पड़ा था ना, वो एग्रीकल्चर से मिला पड़ा था, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड से मिली थी, है ना. तो सीता जहाँ भी आएगा ना, दैट विल बी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. तो ही वॉज वन हु सुपरवाइज एग्रीकल्चर. पांड्या अध्यक्ष, सुप्रिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स. पोतवा अध्यक्ष. पोतवा कहते हैं ना अपने, ये पोटली बोटली उठा लो, तो वेट्स एंड मेजर्स. शुल्क अध्यक्ष. शुल्क मतलब शुल्क लगा दिया है आपके ऊपर. शुल्क अध्यक्ष मतलब कि टोल्स, कलेक्टर ऑफ टोल्स. आकार अध्यक्ष means superintendent of mines. So these are important terms which can be asked by UPSC, which you have to remember, and you can remember these terms very easily. Just read out all terms 1 2 3 times a day, and within 2-3 days you will be remembering all of the terms. Now let's talk about their they had army and they also have navy. This is very important. Army and navy. Mauryas had both of them. They had 2 types of detectives. This is very important. I always think that UPSC will ask this question, but I don't know why UPSC is not asking this topic. Okay, 2 types of detective. Now look here. One detective को क्या बोलेंगे? गूढ़ा पुरुष. गूढ़ा पुरुष, ठीक है. और इसमें 2 हो जाएंगे. एक तो एक हो जाएगा संस्थान और एक हो जाएगा संचारी. नाम से लग रहा है ना, ये तो घूमता फिरता रहेगा, घूम फिर के खबर निकालेगा, और ये एक ही जगह रहेगा. पोर्टेंट पोर्ट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी रीड इंडिया दिस एंशिएंट. सो इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन से? एक तो बहरोच है और सुपारा है. इनकी जो लोकेशन है वो वेस्टर्न में है. और अगर हम ईस्टर्न पोर्ट्स की बात करें तो ताम्राली पत्ती. ताम्राली पत्ती इज इन ईस्टर्न. So this is almost okay. One more thing left. Let me take you to the units. Provincial, this is also very important. UPSC की आदत है भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछने की. चोला वगैरह से तो बहुत पूछते हैं. लेट्स सी यहाँ से कब पूछेगी. तो दिस इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट. फर्स्ट इज चक्रा. लिसन केयरफुली, राइट केयरफुली. चक्रा वॉज प्रोविंस. ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है. आहास और विषय. विषय वॉज डिस्ट्रिक्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में. इसके बाद सम
Grahana. So this is group of 10 villages, and last is Grama. So these were the provincial administrative unit. Now we will see which dynasties come prior to the Mauryas and post to the Mauryas up to Satavahanas. Let me choose black paper now. अब हम शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है। जब मगध इज़ अ महाजनपद, नाउ डायनेस्टीज विल अराइज। तो पहली जो डायनेस्टी राइज होगी दैट विल बी बृहद्रथ डायनेस्टी। इनका जो जिक्र है वो ऋग्वेदा में भी मिलता है। इन कम्स हर्यंका डायनेस्टी। In this dynasty, Bimbisar will be the first ruler, and he was contemporary to Buddha and Mahavira. He was contemporary to both of them. After Bimbisara, Ajatashatru will come, and he will preside first Buddhist council at Rajgir. After Ajatashatru, Udayin will come, and he will shift capital from Rajgir or Rajgraha to Patliputra. हालांकि पाटलिपुत्र की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो अजातशत्रु ने एनालाइज की थी, बट फाइनली उसको एग्जीक्यूट किया उदयन ने। और इसके बाद जो हर्यंका डायनेस्टी में एकदम लास्ट रूलर आएंगे वो है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध विल बी द लास्ट रूलर। बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में ये पूछ लेता है, मतलब कि फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, तो सब डायनेस्टी का ये आप याद रख के जाइएगा। ही वॉज लास्ट। अब इनके बाद कौन आएंगे ना, हर्यंका डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आएगी, जस्ट वेट, हर्यंका डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आएगी दैट विल बी शिशुनागा। दिस विल बी थर्ड डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी। इसमें जो फर्स्ट होंगे वो होंगे शिशुनागा खुद, और सेकंड होंगे काल अशोक। अभी काल अशोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों? इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की थी वैशाली में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किन्होंने की है, अजातशत्रु ने की है राजगिरा में, और सेकंड किन्होंने की है, काल अशोका ने की है वैशाली में। ठीक है, ये शिशुनागा डायनेस्टी से हैं और ये हर्यंका डायनेस्टी से हैं। शिशुनागा डायनेस्टी के बाद फोर्थ डायनेस्टी विल बी नंदा डायनेस्टी। हम पहुंचने ही वाले हैं मौर्यास के पास, ये नंदा डायनेस्टी। और इनके जो फर्स्ट रूलर हैं दैट इज़ महापद्मा नंदा, और जो लास्ट होंगे वो होंगे धनानंद। मौर्यास विल कम इनटू द पिक्चर, क्योंकि धनानंद को अभी कौन डिफीट करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्याज में हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, फिर बिंदुसार आएंगे, फिर अशोक आएंगे, और फिर दो भागों में बढ़ जाएगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न में दशरथ आएंगे, और यहाँ पे कुणाल आएंगे, और इनके लास्ट फिर होंगे बृहद्रथ। ठीक है, अब बृहद्रथ को असैसिनेट करेंगे उनके ही कमांडर इन चीफ हु वॉज पुष्यमित्र संगा। पुष्यमित्र शुंगा, ही इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज़्म। बट ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि पुष्यमित्र शुंगा ने काफ़ी पॉजिटिव वर्क्स भी किए हैं बुद्धिज़्म के लिए, बट ही इज़ नोन एज प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज़्म। नाउ पुष्यमित्रा के बाद जो सेकंड, ये तो हो गए फर्स्ट रूलर, सेकंड आएंगे अग्निमित्र। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, मालविका अग्निमित्रम बाय कालिदास इज
इज़ अबाउट विच, नहीं उन्होंने ऐसा कुछ पूछा था कि शुंगा डायनेस्टी के सन के बारे में ये है, कुछ ऐसा एक क्वेश्चन था. इट वाज अबाउट मालविका अग्निमित्रम एंड दिस वर्क इज़ बाय कालिदास. ठीक है, तो अग्निमित्र के बारे में भी पूछ चुके हैं. थर्ड इज़ वासुमित्र, फोर्थ इज़ भागाभद्र एंड फिफ्थ इज़ देवभूति मित्र. और उन्होंने विदिशा को अपनी कैपिटल बनाया, विदिशा एज कैपिटल. भूमि मित्र के बाद आए नारायणा, और इसके बाद लास्ट आए सुसरमन, और सुसरमन के बाद फिर यहाँ से सतवाहना डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है, और यहीं पे हमारा ये टॉपिक भी ओवर हो जाता है. तो मैंने कुछ इसमें आपके लिए नोट्स ऐड किए हैं, मैं वो आपको पढ़ाना चाहती हूँ. दिस इज़ द कॉमन way with which we can analyze the given statement I have mentioned here, so you can refer it. You can download our this PDF from our group, that is a Thrive IAS. When you will search it over Telegram, you will get it, and there we have already shared our PDF. You can get it from there. We also provide mentorship, answer writing, and how to write answers, like these sort of training programs. We starts from 100 rupees per month only, so you can go and at least to visit the programs. If you like it, okay. If you don't like it, that's also fine. Tell us where we are lacking so that we can improve. Right now you can answer this question. I have already mentioned that also, and that's all for today. Thank you so much for your time. आपने इतना पेशेंसली सुना, उसके लिए थैंक यू so much. And being a new to YouTube, I might commit some mistakes, so sorry for that. But yes, slowly I'll learn how to talk to a device instead of people or students. So wish me luck, and comment in the comment box if I am lacking somewhere in covering the topic or in the pedagogy. I'll be really happy to improve and come up with a better version of me. Thank you so much.